हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज ये वीडियो होने वाला है वो मैराथन क्लास होने वाला है। इस सेशन का ये पहला मैराथन क्लास होगा आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा आरपीएफ की तैयारी करने के लिए, आरपीएफ एएलपी की तैयारी करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण, टोटल इसमें 100 कुछ प्रश्न, मतलब 117 के करीब प्रश्न दिए गए हैं। सभी को एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले जो है वो 5 क्लास अपलोड किए जा चुके हैं। प्राचीन भारत पूरा ख़त्म किया जा चुका है, मध्यकालीन भारत भी पूरा ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग आधुनिक भारत को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। दिया गया है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, बंगाल में हुआ था। ये देखिए आरपीएफ एसआई 2018 शिफ्ट 3 का प्रश्न है, यानी ये पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देखिए, पागलपंथी विद्रोह वर्ष 1813 को बंगाल के ममो सिंध क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जमींदारी के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो जनजाति के लोगों से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी बंगाल में संचालित करने का श्रेय करम शाह या करीम शाह को जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोग देखिए। तो यहाँ से 2 नंबर सवाल दिया गया है, देख लेते हैं। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा यानी पुणे में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी। ये आरपीएफ एसआई 2018 का प्रश्न है। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महात्मा गोविंद रानाडे ने 2 अप्रैल 1870 को पुणे महाराष्ट्र में की थी। यहाँ से देखिए, पुणे सार्वजनिक सभा आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश भारत में स्थापित एक सामाजिक संगठन था। नेक्स्ट देखिए, पुणे सार्वजनिक सभा का उद्देश्य तत्कालीन सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता तथा किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था। अगला सवाल देखिए, सोमग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, असम राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो असम में हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। यहाँ से इसका देखिए डिस्कशन दिया गया है। तो सोमग्राम संगमा विद्रोह 1906 ईस्वी को असम में हुआ था, ठीक है ना। सोमग्राम संगमा विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजाति का शोषण था। अंग्रेजों ने आदिवासी जनजाति के क्षेत्र को सीमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन जनजातियों को उनके वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव नामक प्रस्ताव जो है वो पास हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। तो दिया गया है, व्याख्या में दिया गया है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ से आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिवस को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी वर्तमान अवस्थिति पंजाब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर सवाल।
निम्न में से किस समझौता पत्र पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, पूना समझौता पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का ही प्रश्न है। महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत अछूत दलित वर्ग को नए अधिकार मिले। पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसका डिस्कशन देख लीजिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महात्मा गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में फ्रांसीसी दिया गया है, बी में डच दिया गया है। दो ऑप्शन इधर सी में दिया गया है, अंग्रेज दिया गया है, और डी में पुर्तगाली दिया है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का ही प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पुर्तगाली हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। आगे देखिए, भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम कुछ इस प्रकार है। तो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, ये सभी क्रम है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का ही प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण शुरू हुआ था। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 को हुआ था। क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न देकर विभाजित डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान करना था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत में स्थापित किया था। इसका व्याख्या देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर सवाल। यहाँ से 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, गोवा को पुर्तगाल ने से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा को स्वतंत्रता मिली थी। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या जो दिया गया है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता वर्ष 1961 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1510 ईस्वी से वर्ष 1961 लगभग 450 वर्ष तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को स्वतंत्र करा लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ध्यान दीजिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला जो था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज को ऐतिहासिक रूप से वाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना 1640 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन मद्रास, वर्तमान में चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर।
केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ से इसका व्याख्या देखिए तो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप से होकर पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने का श्रेय सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी बर्टोलोमियो डियास को जाता है। केप ऑफ गुड होप का अन्य नाम उत्मासा अंतरीप भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, यहाँ से इसका व्याख्या देखिए तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग का कार्यकाल वायसराय के रूप में 1 नवंबर 1858 ईस्वी से 21 मार्च 1862 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक रहे। यहाँ से देखिए कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित एक्ट, यहाँ से दिया गया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1861 और देखिए वर्ष 1861 में मद्रास, कोलकाता तथा बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह वर्ष 1873 से 76 के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। पाबना किसान विद्रोह आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शंभूपाल तथा ईशान चंद्र राय थे। यहाँ से देखिए भारत में हुए अन्य प्रमुख किसान विद्रोह या आंदोलन या सत्याग्रह, तो नील विद्रोह ये कब हुआ था? तो ये 1859 में हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बारदोली आंदोलन, ठीक है ना, बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। और देखिए यहाँ से दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है तेभागा विद्रोह जो कि कब हुआ था? ये जो हुआ था तेभागा विद्रोह 1946 से 1947 के मध्य हुआ था। नील विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर सवाल, जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1838 ईस्वी में की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में हुई थी। जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर प्रमुख थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम बेटिंग ने किया था। ये आरपीएफ कांस्टेबल का ही प्रश्न है 2019 का। ठीक है, विलियम बेटिंग यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सती प्रथा का अंत विलियम बेटिंग ने किया। विलियम बेटिंग वर्ष 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये जो थे यहाँ से देखिए वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक, यानी यहाँ से हो जाएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समाज, राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन समाज में व्यापक यानी बुराइयों तथा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से इसका व्याख्या नेक्स्ट देख लेते हैं। विलियम बेटिंग ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल वर्ष 1834 से 35 ईस्वी तक था।
नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। नील विद्रोह 1859 में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह का मुख्य कारण भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न कराना था। नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास थे। भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न करने के कारण वर्ष 1860 में नील आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन, गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में गुजरात में हुआ था। खेड़ा आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों की कर वसूली के विरुद्ध भारतीय किसानों का प्रदर्शन था। नेक्स्ट देखिए इसका व्याख्या, वर्ष 1918 में भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप भारतीय किसान अंग्रेजों को लगान यानी कर देने में असमर्थ हो गए थे। इसी प्रकरण के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसान के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया था।